मैं अमीर हूं क्योंकि मेरे पास वचन है। ये अनमोल खजाना, दिस इज द ग्रेटेस्ट ट्रेजर गॉड हैज गिवन अस। ये अनमोल खजाना परमेश्वर ने हमें दिया है। जिसके पास ये है उसके पास सर्वकालिकता है। ज्यांच्याकडे हे आहे त्यांच्याकडे सर्वकालिकता है। आज हम वचन के बारे में सुनेंगे। टुडेज टॉपिक इज द वर्ड ऑफ गॉड। आजचा विषय आहे देवाचे वचन, द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का, खुदा का कलाम। हालेलुया। कई भाषाओं में, कई बातों में उसको कहा गया है। उर्दू में कहते हैं कि कलाम है, हिंदी में कहते वचन है, मराठी में कहते वचन है, इंग्लिश में कहते वर्ड ऑफ गॉड। ये वचन क्या है यारो? आज इस वचन के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। या वचनाविषयी मला तुमच्याशी काही बोलायचं। आपको पता है, तुम्हाला माहित है, हे वचन तुमच्या हातामध्ये आले, माझ्या हातामध्ये। आज हम बहुत ही फ्रीली इसको लेकर चलते हैं। कहीं भी हम लेकर घूम सकते हैं। चौराहे पे, सिटी में, बाजार में, किसी के भी सामने हम वचन को, बाइबल को लेकर जा सकते हैं। कोणाच्याही समोर आम्ही बाइबल घेऊन जाऊ शकतो। कोई हमको कुछ नहीं बोलेगा। एज फार एज वी आर इन इंडिया, भारत में कुछ दो देशों को छोड़कर, जैसा चाइना या कुछ ऐसे देश है, कम्युनिस्ट देश, रशिया, ऐसे देशों में बैन है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारे देश में, भारत में ये अब तक बैन नहीं हुआ। इसको लेकर जाना, इसके साथ घूमना, कोई बंदी नहीं, कोई पाबंदी नहीं है। लॉकडाउन है फिर भी इस पर कोई लॉकडाउन नहीं है। हालेलुया। नहीं इसको कोई लॉकडाउन कर सकता है। कोई भी वचन को लॉकडाउन नहीं कर सकता, क्योंकि वचन सजीव है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। और हमारे मोदी जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि वो हमको स्वतंत्रता दिया है उन्होंने, कि हम अपना वचन को पढ़े। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ये बात आज से कुछ हजारों साल पहले ऐसी ही नहीं थी। तुम्हाला माहित आहे, बाइबल आमच्यापर्यंत येण्यासाठी अनेकांनी अपना प्राण दिलेला है, अपना प्राण को दिया है। कई लोग मार्टिर हुए हैं, रक्त साक्षी झाले। कई लोगों को बुरी तरह से उनको घायल किया गया, बहुत बुरी तरह से परिवारों को नष्ट किया, बहुत बुरी तरह से लोगों को मार दिया गया। कई बार बाइबल की सारी कॉपीज को जमा करके एक बड़ा सा आग में उसको डाल के बाइबल को हमेशा के लिए नष्ट करने का प्रयास किया गया। कई बार ऐसा हुआ 16वीं सेंचुरी में, 15 सेंचुरी में और उसके पहले के शतक में बहुत सारी लोगों ने अपने जान को दिया। बहुत सारे लोगों ने अपने प्राण गंवाए, अपने परिवार, अपने घर पूरी तरह से नाश हो गए लोगों के। इस बाइबल को आप तक पहुंचाने के लिए, मुझ तक पहुंचाने के लिए। हालेलुया। 16वीं शताब्दी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हुई, बहुत ही दुखद हम कहेंगे उसको, घटना घटी। एक परिवार था, कारण 16व्या शतकामध्ये असं होतं की त्या काळामध्ये बायबलचं ट्रान्सलेट, बायबल, मूळ बायबल जी आहे ती ग्रीक, हिब्री आणि अरामी या 3 भाषेमध्ये लिहिले। ग्रीक, हिब्री आणि अरामिक या 3 भाषेमध्ये मूळ बायबल लिहिलेले। और हे बायबल जेव्हा त्याचं ट्रान्सलेशन झालं इंग्रजी भाषेमध्ये, आणि विशेषतः यूरोप में, यूरोप देश में, यूरोप कंट्रीज में ज्यादा बाइबल के लेकर लोगों को मारा गया। यूरोप एक ऐसा देश है जिसमें कई विश्वासी लोग वचन के कारण, बाइबल के कारण मार दिए गए। उनके सिरों को धड़ से अलग किया गया, उनको फांसी पर लटकाया, उनके हाथ और पैर को काटा, उनके आंखों को फोड़ा गया, उनके परिवार को नाश किया गया, उनको गैस के चैम्बर में बंद करके मार दिया गया, ये वचन के लिए। लेकिन इन लोगों ने अपने जान पर खेलकर, या लोकांनी आपल्या जीवावर खेळून हे वचनला प्रोटेक्ट केलं। 16वीं शताब्दी में, 16th सेंचुरी में क्या हुआ, एक बार एक परिवार था या यूरोप में एक मूवमेंट चल रहा था। एक ऐसा मूवमेंट कि यूरोप के अंदर जितने भी बाइबल है, जितने लोगों के घर के अंदर बाइबल है, वो सब जमा करेंगे, वो सब जमा करेंगे
एक्सट्रीमिस्ट जो लोग थे वो जमाने में, उन्होंने डिसाइड किया, उनकी संस्था ने डिसाइड किया कि यूरोप के अंदर, पूरे यूरोप के अंदर जितने भी लोगों के घर में बाइबल की कॉपीज है वो जमा करके उसको नष्ट किया जाए। और इसी तरह से घर घर में जाकर, क्रिश्चियन घरों में जाकर, घर खोलकर पूरा सामान निकालकर बाइबल की कॉपी को ढूंढकर जलाया दिया जाता था उनके घरों के सामने। एक परिवार से एक बहन थी, विश्वासी बहन थी और परमेश्वर के वचन से प्रेम करने वाली बहन थी। जब उसके घर में गए, 16वीं शताब्दी की बात मैं कर रहा हूं, उसके घर में जब सैनिक लोग गए और उससे बाइबल जब छीन रहे थे तो उसने बाइबल देने से इनकार किया। उसने अपने जान पर खेला। वो लोगों ने उसके हाथों को छुरी से काटा, उसके नसों को काटा, और नस को काटने के बाद एक कटोरे में, बड़े से कटोरे में, गमले में सारा खून, जो उस लड़की का, वो महिला का जो खून गिर रहा था, वो खून उन्होंने उस कटोरे में जमा किया, फुल भर के लिया। और वो पूरा खून निकल जाने की वजह से वो महिला मर गई, उसके परिवार मर गए। ये लोगों ने उसके हाथ में का बाइबल लेकर उस कटोरे में जिसमें खून था उसमें वो बाइबल को लगा दिया, रख दिया, और वो चले गए। कुछ दिनों के बाद जब सब कुछ ठीक होने लगा तो वो बाइबल को उठाकर म्यूजियम में रखा गया, उसको संभाला गया कि ये इस बाइबल को बचाने के लिए कई लोगों ने अपनी जान को दिया। आज भी इंग्लैंड के म्यूजियम में, यूरोपियन म्यूजियम में वो बाइबल, जो 16वीं शताब्दी का बाइबल है, आज भी एक कांच की पेटी में वो रखा गया है। आज भी वो रखा गया है इंग्लैंड के म्यूजियम में, बहुत बड़ा म्यूजियम है, एंटीक म्यूजियम है, उसमें आज भी वो 16वीं शताब्दी का बाइबल, जिसके लिए लोगों ने अपनी जान दी, परिवारों ने अपनी जान दी, वो रखा है। आज भी वो है 16th सेंचुरी का बाइबल। ये बाइबल जो आपके हाथ में है, मेरे हाथ में, ये वचन को आज हम तक पहुंचाने के लिए कई लोगों ने अपना बलिदान दिया, कई लोगों ने अपने प्राण को दिया। और मैं आपको बताऊं, कई लोगों ने बायबल को नष्ट करने का भी बहुत प्रयास किया, बायबलला पूर्णपणे नाश करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला। हे बायबल पूर्णपणे नाश करू, हे भ्रष्ट झालेलं आहे, हे खरं नाहीये, लेकिन परंतु परमेश्वराचं वचन कोणी नाश करू शकत नाही। बायबल सांगतं आकाश आणि पृथ्वी नाहीशी होतील, सब खत्म हो जाएगा, मेरा वचन कभी खत्म नहीं होगा। बायबल सांगतं की सर्व विद्या, सर्व गुजे, सर्व ज्ञान अवगत होईल, सर्व नष्ट होईल, तो माझं वचन कधी नाश पावणार नाही। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद, प्रभुच्या नावाला धन्यवाद हो। बाइबल कहती है, और कई लोगों ने बाइबल को नष्ट करने की कोशिश की, वचन को बंद करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका। कोई भी परमेश्वर के वचन जो अनंतकालिक वचन है उसको कोई बंद नहीं कर सका, कारण वचन अविनाशी आहे, वचन जिवंत आहे, ते सजीव आहे, कोणत्याही दुधारी तलवारीपेक्षा तीक्ष्ण ते वचन आहे। स्तोत्र संहिता 119 मध्ये म्हणतं, प्रभू तुझं वचन माझ्या पावलासाठी दिवा आणि माझ्या मार्गासाठी प्रकाश आहे। प्रभू तुझं वचन माझ्या पावलासाठी दिवा, माझ्या मार्गासाठी प्रकाश आहे। देवाचं वचन दुधारी तलवार आहे, ती तीक्ष्ण तलवार आहे, मज्जा, तंतू, सांधे यांना भेदून आरपार जाणारं, मनाचे भेद ओळखणारं हे ते वचन आहे। हालेलुया, देवाचं वचन हातोड्यासारखं आहे, खडकांना फोडून भुगा भुगा करणारं देवाचं वचन आहे। देवाचं वचन अविनाशी आहे, सर्व ज्ञान, सर्व विद्या, सर्व गुजे, सर्व प्रकारचे साइंटिफिक डिस्कवरीज एक दिन नष्ट हो जाना, देवाचं वचन कधी नष्ट होणार नाही। आज आपको पता है टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ गई है, सगळा देश बंद आहे, सगळा देश लॉकडाऊन आहे, परंतु तरीही आम्ही एकमेकाला पाहू शकतो, तरी आम्ही साफ साफ सरळ सरळ एकमेकाशी बोलू शकतो, आमची देवाचं वचन आम्ही ऐकू शकतो। आम्ही आजही व्हर्च्युअली चर्च सर्व्हिस घेऊ शकतो, वचनाला कोणी थांबवू शकत नाही, कारण टेक्नॉलॉजी अशी आलेली आहे, ज्ञान इतकं वाढलेलं आहे। ज्ञान तर एवढं वाढलंय
की लोक चंद्रावर जाऊन आले. टेक्नॉलॉजी एवढी वाढली, लोक चंद्रावर जाऊन आले. टेक्नॉलॉजी इतकी वाढलेली आहे की लोक आता मार्स या ग्रहावर सुद्धा जाण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तिथे यान पण पाठवले, आमच्या भारताने सुद्धा पाठवले. ज्ञान इतकं वाढलेले. 5G टेक्नॉलॉजी येणार आहे. रोबोट्स आलेले आहेत, मानवी रोबोट्स आलेले आहेत. असे रोबोट्स की ज्याच्या समोर तुम्ही उभं राहाल तर तुम्हाला कळणार नाही की हा खरा माणूस आहे का हा रोबोट आहे. टेक्नॉलॉजी भयंकर वाढलेली आहे. क्षणामध्ये एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणावर तुम्ही एका क्षणामध्ये पोहोचू शकता. होलोग्रामच्या माध्यमातून तुम्ही एखाद्या व्यक्तीला तुमच्या समोर लिटरली उभा असताना तुम्ही पाहता. होलोग्राम लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी आहे. टेक्नॉलॉजीच्या द्वारे एका क्षणामध्ये तुम्ही सर्व जगाला संपर्क करू शकता. जगातील कोणत्याही कोपऱ्यामध्ये कोणी असेल, तुम्ही त्याला डोळ्याने पाहू शकता. ही मोबाईल टेक्नॉलॉजी तर आता फार जुनी होणार आहे काही दिवसामध्ये. अशा टेक्नॉलॉजीज येतील की आम्ही कधी विचारही केला नाही. असं ज्ञान, असं संशोधन, असे रिसर्चेस येणार आहे की आम्ही कधी कल्पनाही केली नसेल. असं ज्ञान वाढेल, अशी टेक्नॉलॉजी वाढेल, असे यंत्र येतील, अशी टेक्नॉलॉजी, असे गॅजेट्स येतील आणि आलेले आहेत. ज्ञान वाढत आहे. 5G टेक्नॉलॉजी ही जग त्याच्या पाठीमागे, प्रत्येक देश प्रयत्न करत आहे की 5G टेक्नॉलॉजी त्यांनी आधी लॉन्च करावी. सध्या आमचं 4G नेटवर्क आहे, आता 5G नेटवर्क येणार आहे. पण 4G आणि 5G मध्ये जमीन आसमानचा फरक आहे. खूप टेक्नॉलॉजी ऍडव्हान्स्ड आहे ती. आणि ती टेक्नॉलॉजी आली तर 7D इमेजेस, 8D इमेजेस, 9D इमेजेस, 9th डायमेन्शनल इमेजेस तयार होतील. म्हणजे एक व्यक्ती जसा एकमेकासमोर तुम्ही लिटरली उभे राहाल, पण तो हात लावता तुमचा हात त्या इमेजच्या द्वारे आरपार आहे, पण तुम्हाला असं वाटेल की तो प्रत्यक्ष एक मनुष्य तुमच्या समोर उभा आहे. लिटरल जो पण तुम्ही हात लावून पाहणार नाही, तो पण तुम्हाला कळणार नाही की हा होलोग्राम आहे त्याचा का हे खरा व्यक्ती उभा आहे. भयानक ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी. आणि येत्या काही वर्षामध्ये अजून तंत्रज्ञान किती वाढेल वी कॅनॉट प्रेडिक्ट, वी कॅनॉट टेल. खूप वाढणार आहे ज्ञान, खूप वाढेल. बायबलमध्ये सांगितलेलं आहे की ज्ञान वाढेल, भयानक ज्ञान वाढेल, खूप ज्ञान वाढेल. मानवी कल्पनेच्या पलीकडे लोक संशोधन करतील आणि होत आहे. परंतु बायबल सांगतं प्रियांनो, लक्ष द्या या ठिकाणी. बायबल सांगते हे सर्व ज्ञान, हे सर्व विद्या, हे सर्व गुजे, हे सर्व रहस्य, ऑल दिस नॉलेज, विजडम, ऑल दिस मिस्ट्रीज एक दिवस व्हॅनिश होणार आहे, एक दिवस नाहीस होणार आहे, काही राहणार नाही. काय राहणार आहे? देवाचं वचन. हालेलुया. दिस इज गोइंग टू बी लास्टिंग फॉर एव्हर. हमेशा के लिए वचन, हालेलुया, सदा जीवित रहेगा. प्रेज द लॉर्ड. हमेशा के लिए वो सदा जीवित रहेगा. आकाश पृथ्वी सब कुछ नष्ट होगा, परमेश्वर का वचन स्वर्ग में हमेशा के लिए. इसको कोई मिटा नहीं सकता. हालेलुया. कोई मिटा नहीं सकता, कोई इसको हमसे अलग नहीं कर सकता. प्रेज द लॉर्ड. और उसके लिए प्रभु को धन्यवाद हो, त्यासाठी देवाला धन्यवाद असो. प्रेज द लॉर्ड. आइए वचन में देखें कि वचन क्या कहता है. आज का दिन, आज का ये दिन जो है 19 जुलाई, 19 जुलाई एक यूनिक दिन है, ऐसा परमेश्वर ने मुझे कहा है. और मैं कहूं कि ये जो दिन है वचन का दिन है, वचन का दिन है. और सही दिन परमेश्वर ने सही वचन को दिया है. इट्स द होली स्पिरिट, वो पवित्र आत्मा है जो सही वचन सही दिन में देता है. कैसे? आप कहेंगे पास्टर कैसा? आप ये क्यों कहते कि आज के दिन वचन का दिन है? वैसे तो रोज का दिन है, वचन का दिन है. रोज रोज हम बाइबल को पढ़ना चाहिए, हर रोज वचन को पढ़ना चाहिए. कल एक साक्ष्य में देख रहा था, एक ऑनलाइन मैसेज में देख रहा था. एक बुजुर्ग व्यक्ति वचन देने के लिए सामने आया और उसने कहा कि वचन पढ़ो. उस वीडियो से मुझे इंस्पायर हुआ. उसने कहा कि वचन को पढ़ना जरूरी है. उसने कहा कि मैंने अपने जीवन में पूरी बाइबल 239 बार पढ़ी, 239 टाइम्स पूरा बाइबल, 7 भाषाओं में, 7 लैंग्वेजेस में 239 टाइम्स उन्होंने बाइबल को पढ़ा. और 7 भाषाओं में पढ़ा, कई वर्जन्स को पढ़ा, केवल किंग जेम्स नहीं, एडवांस किंग जेम्स, NIV बाइबल्स, बहुत सारे अलग अलग बाइबल, यू वर्जन, अलग अलग जितने भी वर्जन्स है, स्टडी बाइबल हो, कई बाइबल उन्होंने पढ़े.
और मैं उनकी साक्ष्य से, गवाही से बहुत इंस्पायर हुआ कि हमको रोज रोज परमेश्वर का वचन पढ़ना। उन्होंने कहा 53 इयर्स से मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, 53 साल से। उनका एज क्या होगा उस वक्त, वो बुजुर्ग थे, 80 साल के, 70-80 साल के होंगे। उन्होंने कहा कि 53 इयर्स से, 53 साल से मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, एक दिन भी ऐसा हुआ नहीं कि मैंने बाइबल को नहीं पढ़ा। एक दिन भी मैंने ऐसा नहीं हुआ कि मैंने बाइबल को नहीं पढ़ा, रोज बाइबल पढ़ा, 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय। मैं कहूंगा आप अपने पारिवारिक प्रार्थना में, फैमिली प्रेयर में जब बैठते हो, आप सीक्वेंस सीरियली पढ़ते जाओ बाइबल। आप शुरू करो गॉस्पेल से, मत्ती के रचित सुसमाचार, मार्क, जॉन, ये सारे वचन को आप पढ़ो, सारे गॉस्पेल, चारों गॉस्पेल को पढ़ो, प्रेरितों के काम को पढ़ो, रोमन्स को पढ़ो, आगे चलते जाओ, करंथियंस, गलेशियंस, इफिशियंस, फिलिपियंस, सारे अध्याय को पढ़ो, पूरा नया करार, फिर पुराना करार, रोज बाइबल पढ़ो, परिवार के साथ बाइबल पढ़ो, बहुत आशीष है उसमें। आप कहेंगे सिर्फ मैं पढ़ता हूं, सिर्फ पढ़ने से बहुत आशीष है, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है, कारण ते देवाचं वचन आहे, ते वाचल्याने आशीर्वाद आहे, देवाच्या वचनामध्ये आशीर्वाद है। हालेलुया। आइए ज्यादा समय न लेते हो, जल्दी वचन की ओर जाएंगे। आज जो वचन मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं वो वचन भजन संहिता 19 अध्याय। आप टाइप कर सकते हो नीचे कमेंट्स में, जब आप कमेंट्स देते हो तो कभी कभी वचन को भी कोट करो, ताकि जो लोगों के पास बाइबल नहीं है वो वहां से पढ़ सके। जो नीचे कमेंट आता है उसमें वचन को कोट करो। भजन संहिता उसका 19 अध्याय, और पूरा अध्याय 1 से 14 वचन, 14 वचन है पूरा, 14 वचनाचा हा अध्याय आहे। स्तोत्र संहिता 19, साम्स 19, स्तोत्र संहिता 19 मध्ये आपण पाहूया देवाचं वचन काय सांगतं। अब इस अध्याय को ध्यान से सुनो मेरी बात, इस अध्याय को डिवाइड किया गया है 1 से 6 वचन। पहले 6 वचन एक सेक्शन है, 7 से 9 वचन दूसरा सेक्शन है, नंबर 2, सेक्शन नंबर 2, और 10 से लेकर 14 तक थर्ड सेक्शन है। अब हम इस वचन को, इस अध्याय को बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे। यह अध्याय और एक अध्याय के साथ मिलता जुलता है बाइबल में। स्तोत्र संहिता 119, स्तोत्र संहिता 119, 119 कहता है कि परमेश्वर तेरा वचन, तुझं वचन माझ्या पावलाकरता दिवा, माझ्या मार्गासाठी प्रकाश आहे, तुझं वचन नीतिमत्व देतं, तुझं वचन शांती देतं। स्तोत्र संहिता 119 अध्याय 50 वचन, 81 वचन, 144 वचन, 155 वचन, 174 वचन। साम्स 119 का वर्स 50, वर्स 81, वर्स 146, वर्स 155, वर्स 174, ये सारे वचन परमेश्वर के वचन के बारे में बताते हैं। और बाइबल में सबसे बड़ा अध्याय साम्स 119 है। स्तोत्र संहिता 119 बाइबल मधला सगळ्यात मोठा अध्याय, और वो वचन के बारे में कहता है। स्तोत्र संहिता 119, और आज हम देखेंगे स्तोत्र संहिता 19। सो 19, 119, और आज की डेट 19 जुलाई। तो इसलिए जब मैं कल सोच रहा था कि कितना अद्भुत है कि आज 19 जुलाई, 19 अध्याय हम पढ़ेंगे और 119 अध्याय भी हम पढ़ेंगे, और इस दोनों अध्याय से आज के 19 डेट में हम आशीषित होंगे। और मुझे ऐसा लगा कि ये शायद आज का ये रविवार का दिन 19 जुलाई एक वचन का दिन है। प्रेज द लॉर्ड, दिस इज द डे ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। बाकी दिन भी परमेश्वर का वचन का दिन है, लेकिन ये दिन मैं समझता हूं कि एक खास दिन है हमारे लिए, जब हम वचन के बारे में सुने। हमारे पास और 15 या 20 मिनट है, और हम जल्दी अध्याय 19 इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मैं आपको बताऊं, आइए हम वचन की ओर जाएंगे। लेट अस स्टडी द बाइबल, लेट अस स्टडी। ये अध्याय को हम पढ़ेंगे, उसका पढ़ाई करेंगे, उसको स्टडी करेंगे। इस अध्याय में भजन संहिता 19 में स्तोत्र संहिता 19 याला 3 भागामध्ये डिवाइड केलेला आहे। वचन 1 ते 6 पहिला भाग आहे, वचन 7 ते 9 दुसरा भाग आहे, आणि वचन 10 ते 14 तिसरा भाग आहे। आय रिपीट, वचन 1 ते 6 पार्ट नंबर 1, 7 ते 9 पार्ट नंबर 2, आणि 11 ते 14 पार्ट नंबर 3। हम देखेंगे एक एक भाग में क्या क्या जरूरी लिखा है, कितना जरूरी मैसेज है, और कितने इंपॉर्टेंट बात यहां पर जो स्तोत्र करता है वो कहता है। हालेलुया।
दाऊद जी इसने उस वचन को लिखा है, इस साम्स को लिखा है। 3 भाग में बटा गया है। पहला भाग कहता है, आइए हम पहला भाग को पढ़ेंगे, पहले 6 वचन को पढ़ेंगे और एक एक करके हम आगे चले जाएंगे। और जल्दी, हमारे पास 15 या 20 मिनट है और इस समय के अंदर हम वचन को देखेंगे। साम्स 19 स्तोत्र संहिता 19 आणि याचे पहिले 6 वचन मी तुमच्यासाठी वाचतो। आकाश देवाची महिमा वर्णते, अंतरिक्ष त्याची हस्तकृती दर्शविते। वचन दुसरं, दिवस दिवसाशी संवाद करतो, रात्र रात्रीला ज्ञान प्रगट करीतो। वाचा नाही, शब्द नाही, त्यांची वाणी ऐकू येत नाही, तरी त्यांचा स्वर सर्व पृथ्वी आक्रमितो। त्यांचे शब्द दिगंतरी पोहोचतात। सूर्यासाठी आकाशात परमेश्वराने मंडप घातलेला आहे। शय्यागृहातून म्हणजे बेडरूम मधून वरासारखा, वर म्हणजे लाईक अ हजबंड, वरासारखा, शय्यागृहातून वरासारखा तो सूर्य बाहेर पडतो। एका सीमेपासून दुसऱ्या सीमेपर्यंत तो भ्रमण करतो, त्याच्या उष्णतेपासून काही एक सुटत नाही। आमेन। या ठिकाणी वर्णन केलेलं आहे पहिल्या 6 वचनामध्ये की निसर्ग, नेचर, द क्रिएशन, देवाची निर्मिती टॉक्स अबाउट गॉड। निर्मिती, देवाचं वर्णन या ठिकाणी करत आहे। द क्रिएशन प्रेजेस गॉड। हालेलुया। निसर्ग किंवा उत्पत्ती जी आहे, देवाने निर्माण केलेलं सर्व जे आहे ते देवाची स्तुती करतात, देवाची महिमा करतात। सो फर्स्ट 6 वचन जो है, ये 6 वचन में, पहले 6 वचन में गॉड, परमेश्वर अपने आप को निसर्ग के द्वारा प्रकट करता है। या दूसरी तरफ से मैं अगर कहूं तो निसर्ग खुद परमेश्वर की तारीफ करता है। आसमान में सूरज, चांद और सितारे जो यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर जो चांद और सितारे यहां पर दिख रहे हैं, एक छोटा सा बैकग्राउंड मैंने रखा है जहां पर स्टार्स है, ये बारीक बारीक चांद सितारे जो यहां पर दिखाई दे रहे हैं। हालेलुया। ये आसमान में अगर आप जाए, रात में अगर आप जाए, आसमान को देखे, काला आसमान है, कोई बादल नहीं है आसमान में। रात का समय है, कोई रोशनी नहीं है, पृथ्वी की कोई रोशनी नहीं। जब आप आसमान में देखते हो तो कई तारों को आप देखते हो, नीला आसमान और कई तारे आपको दिखाई देते हैं। यहां पर भी नीचे मैंने यहां पर लगाया है। हर तारा, आसमान का हर एक तारा परमेश्वर की महिमा गाता है। बाइबल कहती है कि सूरज एक दिशा से, पूरब से निकलकर पश्चिम तक जब जाता है तो चलते चलते परमेश्वर की महिमा करता है। वो जैसे चलता है, सूरज जैसा ईस्ट से, पूर्व से निकलता है, और जैसे वो ऊपर आता है और जैसे वो नीचे जाता है, हर मानव को, हर जिंदा इंसान को कहता है कि मुझे परमेश्वर ने बनाया है, मैं परमेश्वर की निर्मिती हूं, वो महान है, वो मुझसे महान है। यहां वचनामध्ये सांगितलंय की सूर्याच्या उष्णतेपासून काही सुटत नाही, उससे कोई भी छुटता नहीं। अगर सूरज इतना महान है तो वो सूरज खुद कहता है कि मुझे उस परमेश्वर ने बनाया जो मुझसे भी महान है। कुछ लोग सूरज की आराधना करते, सूरज को भगवान मानते, ये गलत है। सूरज परमेश्वर नहीं है, सूरज परमेश्वर की निर्मिती है। आसमान के सारे तारे, चंद्र, चांद जो है, तारे जो है, ग्रह जो है, ये सारी बातें परमेश्वर की महिमा करती है। इतना ही नहीं, बाइबल कहती है दिन दिन से बात करता है, दिन भर दिन सदा बातें करता है, रात रात को ज्ञान सिखाती है। कौन सा ज्ञान? परमेश्वर का ज्ञान सिखाती है। रात रात के साथ, एक रात दूसरे रात के साथ कहती है कि तू चली गई, अब मैं आई हूं, मुझे परमेश्वर ने बनाया। दिन, एक दिन चला जाता है और दूसरा दिन आता है, और दूसरा दिन पहले दिन से कहता है कि तू गया, अब मैं आया, और मेरे बाद और कोई आएगा। सूरज, चांद, तारे, धरती, आसमान, ये सारी बातें जो है परमेश्वर की महिमा गाती है कि परमेश्वर कितना अच्छा है। हालेलुया। पंछी जो सवेरे सुबह उठते हैं वो परमेश्वर की महिमा गाते हैं। जो चहचहाते हैं, त्यांची किलबिलाट जी आहे पक्ष्यांची, ती सकाळी सकाळी उठून देवाची महिमा ते करतात। आणि ते एकच सांगतात
कि परमेश्वर महान है, हमको परमेश्वर ने बनाया, आज का दिन यहोवा ने बनाया, ऐसा पक्षी भी कहते हैं और हम उसमें आनंद करते हैं। आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है, यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंद कर रहे हैं। ये पक्षी भी कहते हैं, जानवर भी अपने आवाजों के द्वारा परमेश्वर की महिमा गाते हैं। सृष्टि परमेश्वर की घोषणा करती। अगर सृष्टि परमेश्वर की घोषणा करती है तो आप और मैं, जिनको परमेश्वर ने अपने रूप में बनाया और खास आराधना के लिए बनाया है, तो हम कितना ज्यादा करके परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, बोलो हालेलुया मेरे साथ, बोलो और जोर से हालेलुया, और जोर से हालेलुया कहो। प्रभु से कहो कि प्रभु धन्यवाद कि तूने हमको पेड़ नहीं बनाया, तूने हमको सूरज नहीं बनाया, तूने हमको चांद नहीं बनाया, तूने हमको तारा नहीं बनाया, तूने हमको इंसान बनाया, अपने रूप में बनाया, इसलिए बनाया कि हम आपकी महिमा कर सके। हालेलुया। हमको परमेश्वर ने मुंह दिया है, हमको परमेश्वर ने वचन दिया है, हमको परमेश्वर ने जुबान दी है, वह शब्द को दिया है हमारे मुंह के अंदर। मुख को खोलो, आपले तोंड उघडा, परमेश्वराला धन्यवाद द्या की तोंड ही जीभ देवाचं गौरव करण्यासाठी तुम्हाला दिलेली आहे। जब नेचर, जब सृष्टि परमेश्वर का गुणगान करती है, आकाश मंडल ईश्वर की महिमा वर्णन करता है, जब सृष्टि परमेश्वर का वर्णन करती है तो हम इंसानों ने कितना ज्यादा उसका वर्णन करना है। हालेलुया, आमीन। ये पहले 6 वचन है। आइए 7 से 9 वचन हम जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। 7 से 9 वचन बहुत अद्भुत वचन है। ये 3 ही वचन है। These are only 3 scriptures। 7 से लेकर 9 वचन तक केवल 3 वचन है, लेकिन ये 3 वचन अद्भुत बातें करके जाते हैं और ये 3 वचन परमेश्वर के वचन के बारे में हमको सिखाते हैं। आइए इसको देखें, हम अपन वाचूया। 7, 8 और 9 ये 3 वचन मैं पढ़ता हूं, मी मराठीमध्ये वाचतो। परमेश्वराचे नियमशास्त्र परिपूर्ण आहे, ते मनाचे पुनरुज्जीवन करते। परमेश्वराचा निर्बंध विश्वसनीय आहे, तो भोळ्यास समंजस करतो। परमेश्वराचे विधी सरळ आहेत, ते हृदयाला आनंदित करतात। परमेश्वराची आज्ञा चोख आहे, ती नेत्रांना प्रकाश देते। परमेश्वराचे भय शुद्ध आहे, ते सर्व काळ टिकणारे आहे। परमेश्वराचे नियम निर्णय सत्य आहे, ते सर्वथेय न्याय आहे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। या ठिकाणी पहिले 6 वचन जर आपण पाहिले तर परमेश्वर स्वतःला निसर्गाद्वारे रिवील करते, प्रकट करते। परमेश्वर अपने आप को नेचर के द्वारा प्रकट करता है। लेकिन वचन 7, 8 और 9 में परमेश्वर अपने आप को वचन के द्वारा प्रकट करता है। हालेलुया। पहला 6 वचन निसर्ग जो है, भूमंडल जो है, नेचर जो है, परमेश्वर को महिमा देता है, उसको प्रकट करता है। लेकिन 7, 8 और 9 ये वचन, ये जो वचन है, लिखित वचन जो है परमेश्वर का, ये बाइबल जो है उसको प्रकट करता है। और ये वचन जो है, ये वचन परमेश्वर की महिमा गाता है। कैसे परमेश्वर की महिमा गाता है? देखें 7वां वचन, परमेश्वराचे नियमशास्त्र परिपूर्ण आहे। अब या ठिकाणी वचनाला 6 टॉपिक्स दिलेले हैं। अभी ये 3 वचन में 6 आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस 3 वर्सेस ऑफ द बाइबल। वर्स 7, 8 और 9, 7, 8 और 9 ये 3 वचन में 6 आंकड़ा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे हम देखेंगे? कैसे यहां पर अगर हम देखेंगे 7वां अध्याय में परमेश्वर ये नाम 2 बार आया। 8वें वचन में परमेश्वर ये नाम 2 बार आया। 9वें वचन में परमेश्वर ये नाम 2 आया। सो 7, 8 और 9 इन 3 वचन में परमेश्वर ये जो नाम है, परमेश्वर का नाम जो है 6 बार आ चुका है। अब मैं सोच रहा था कि क्यों 6 नंबर परमेश्वर ने चुना, क्यों 6 बार आया है? क्योंकि ये 6 आंकड़ा जो है मनुष्य का आंकड़ा है। इट रिवील्स ह्यूमन बीइंग, इम्परफेक्ट, अपूर्ण वचन, सॉरी अपूर्ण मनुष्य, मानव अपूर्ण है। 7 नंबर परफेक्शन है, वो परमेश्वर का नंबर है, क्योंकि परमेश्वर परिपूर्ण है।
मनुष्य थोड़ा एक यूनिट परमेश्वर से कम है, लेकिन वो 6 से 7 तक जा सकता है। और इसलिए परमेश्वर ने आपको और मुझे इस दुनिया में भेजा है ताकि हम 6 से 7 तक जाए, लेकिन मनुष्य 6 है। और शैतान 3 बार 6 है, 3 गुना हमसे कम है। 666, 3 बार वो हमसे कम है, 3 बार वो अपूर्ण है, 3 बार हमसे कम है। हालेलुया। मनुष्य का आंकड़ा 6 है, और इसलिए परमेश्वर ने 6 बार उस 6 आंकड़े को 7 बनाने के लिए परमेश्वर ने 6 बार इस वचन में कहा है, परमेश्वराचे नियम, परमेश्वराचे विधी, परमेश्वराची आज्ञा, परमेश्वराचे निर्बंध, परमेश्वराचे भय, परमेश्वराचा निर्णय। 6 बार परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर। और ये मराठी बाइबल है इसलिए, लेकिन अगर हिब्री बाइबल या अरबी बाइबल अगर हम देखेंगे, अरबी बाइबल या ग्रीक बाइबल में, वहां पर परमेश्वर का नाम इलोहिम दिया है, परमेश्वर का नाम वहां पर दिया है। 6 बार परमेश्वर ने अपने नाम को प्रकट किया है इन 3 वचनों में। हालेलुया। अपने आप को प्रकट किया है। So 6 times the word of God is revealed. 6 times the name of God is revealed in this particular scripture. Hallelujah. और आगे हम देखते हैं 6 बार या 6 टाइटल्स दिए हैं वचन को। वचनला, बायबलला, देवाच्या वचनाला 6 टाइटल दिले। टाइटल मतलब क्या होता है? नाम। 6 प्रकारे 6 उसको टाइटल दिया है, 6 नाम दिया है। क्या देखते हैं? पाहूया 6 टाइटल काय दिले देवाच्या वचनामध्ये, देवाच्या वचनाला, वर्ड ऑफ गॉड को, परमेश्वर के वचन को 6 टाइटल कैसे दिए? 7 वचन में काय? 7व्या वचनात म्हटलेलं परमेश्वराचे नियमशास्त्र। व्हाट इज द फर्स्ट टाइटल? नियमशास्त्र, लॉ। परमेश्वर का वचन क्या है? पहला टाइटल दिया है लॉ। उसके बाद परमेश्वर के निर्बंध, इंग्लिश में कहा है द टेस्टमनी ऑफ गॉड। वचन को टेस्टमनी कहा है, वचनाला निर्बंध हे टाइटल दिलेलं आहे। 8व्या वचनामध्ये परमेश्वराचे विधी, प्रिसेप्ट्स, परमेश्वराचे प्रिसेप्ट्स, विधी, थर्ड टाइटल। उसके बाद 8व्या वचनामध्ये परमेश्वराच्या आज्ञा, वचन को कमांडमेंट्स भी कहा गया है। 9 वचन में परमेश्वराचे भय, फियर, वचन को फियर कहा गया है, क्योंकि वचन डेवलप्स फियर। वचन हमारे अंदर परमेश्वर का भय और परमेश्वर का आदर निर्माण करता है। जैसे आप वचन को सुनते हैं तो परमेश्वर का भय आता है, तो वचन भय है। उसके बाद परमेश्वर के निर्णय, उसका जजमेंट्स, द जजमेंट ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड इज द जजमेंट ऑफ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर का वचन उसका न्याय है। ओके, तो परमेश्वराच्या वचनाला 6 टाइटल्स दिलेले आहेत, 6 टाइटल दिए। उसका नियमशास्त्र, त्याचं नियमशास्त्र, त्याचे निर्बंध, वचनाला नियमशास्त्र म्हटलेले, वचनाला त्याचे निर्बंध, निर्बंध म्हणजे काय? साक्ष्य, त्याची टेस्टिमनी। वो वचन खुद परमेश्वर को डिस्क्राइब करता है। इट टेस्टिफाई, द वर्ड टेस्टिफाइज अबाउट गॉड। परमेश्वर देवाचे निर्बंध प्रकट करतो, त्याची साक्ष तो देतो। निर्बंध म्हणजे साक्ष। त्याच्यानंतर देवाच्या वचनाला विधी म्हटलेलं आहे, प्रिसेप्ट्स। द वर्ड ऑफ गॉड इज द प्रिसेप्ट, देवाचं वचन विधी आहे। त्याच्यानंतर देवाचं वचन आज्ञा, इट्स अन कमांडमेंट। देवाचं वचन भय, द वर्ड ऑफ गॉड इज फियर, इट ब्रिंग्स फियर। व्हेन यू रीड द वर्ड, इट क्रिएट्स फियर अँड इट स्टॉप्स यू फ्रॉम सिनिंग। पाप करण्यापासून ते तुम्हाला थांबवतो, कारण तुमच्यामध्ये देवाचं वचन भय निर्माण करतं। परमेश्वरचे निर्णय, इट्स द जजमेंट ऑफ गॉड, देवाचा निर्णय तो आहे। सो दीज आर द 6 टाइटल्स। ये 6 टाइटल्स आहे देवाच्या वचनाला। कोणते? नियमशास्त्र, निर्बंध, विधी, आज्ञा, भय, निर्णय। प्रेज द लॉर्ड। इंग्लिश में लॉ, टेस्टिमनी, प्रिसेप्ट्स, कमांड्स, फियर एंड जजमेंट। दीज आर द 6 टाइटल्स ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। आमेन। आइए, ये 6 टाइटल का, ये परमेश्वर के वचन के 6 कैरेक्टर्स भी है। देवाच्या वचनाचे 6 गुणधर्म है, कैरेक्टर्स ऑफ द स्क्रिप्चर ऑफ गॉड, उसी वचन में दिया है। परमेश्वर का नियम शास्त्र, 7वां वचन देखे, नियम शास्त्र कैसा है? परिपूर्ण है। सो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड? देवाच्या वचनाचं गुणधर्म काय आहे? व्हाट इज देवाचं वचन काय आहे? व्हाट इज द वर्ड ऑफ गॉड? इट इज परफेक्ट। देवाचं वचन कसं आहे? परिपूर्ण आहे। नियमशास्त्र कसं आहे? परिपूर्ण आहे। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, परमेश्वराचे निर्बंध विश्वसनीय आहे। हालेलुया। श्योर, द वर्ड ऑफ गॉड इज श्योर। देवाचं वचन विश्वसनीय आहे। आमेन। तिसरं,
त्याचे विधी सरळ आहे. What is the third characteristic? It is right. The word of God is right. It leads you to the right path. सही मार्ग पर चलाने वाला सही है वो वचन, सरळ आहेत. हालेलुया. चौथी बात, परमेश्वराची आज्ञा चोख आहे. चोख का मतलब है प्योर, शुद्ध आहे. चोख वचन आहे त्याचं. हालेलुया. चोखचा अर्थ या ठिकाणी शुद्ध, प्युअर. द वर्ड ऑफ गॉड इज प्योर. द फियर ऑफ द गॉड ऑफ द लॉर्ड इज प्योर. भय प्रभु का पवित्र है. उसके बाद परमेश्वर का वचन सत्य है. द वर्ड ऑफ गॉड इज ट्रू. त्याचे निर्णय सत्य आहे, त्याचे भय शुद्ध आहे. हालेलुया. ये 6 कॅरेक्टरिस्टिक्स, हे 6 गुणधर्म दिलेले आहेत. ओके, कौन से फिर से एक बार देखेंगे. परिपूर्ण, देवाचं वचन परिपूर्ण आहे. नंबर 2, तो विश्वसनीय आहे त्याचे वचन. नंबर 3, त्याचे वचन सरळ आहे. नंबर 4, त्याचं वचन चोख आहे. नंबर 5, त्याचे वचन शुद्ध आहे. नंबर 6, त्याचे वचन सत्य आहे. हे त्याचे कॅरेक्टर्स आहेत. दिस आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड. आइए लेट अस सी द बेनिफिट्स ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड. इन्हीं 3 वचनों में, इन्हीं 3 वचन में परमेश्वर के बेनिफिट्स हम देखेंगे, उसके फायदे क्या है. फिर से आते हैं 7वें वचन में. परमेश्वराचे नियमशास्त्र परिपूर्ण आहे. ते मनाचे पुनरुज्जीवन करते. इट रिस्टोर्स द सोल. आमच्या मनाला पुनरुज्जीवन करते, रिस्टोर करते, नया कर देते. वचन हमको नया करता है. आमेन. देवाचं वचन आम्हाला नवीन करतं, रिस्टोर करतं. हालेलुया. दुसरा बेनिफिट आहे, परमेश्वराचे निर्बंध विश्वसनीय आहे, भोळ्यांना समंजस करते. आमेन. परमेश्वरचं वचन भोळ्यांना समंजस करते. इट मेक्स वाइज द सिंपल पर्सन. जो साधा, जे भोळे आहेत त्यांना तो ज्ञानाने भरतो. वचन आम्हाला ज्ञानाने भरते. वचन हमको ज्ञान देता है. हालेलुया. तीसरी बात, परमेश्वरचे विधी सरळ आहेत, हृदयाला आनंद देतात. और क्या देता है? इट रिजॉइसेस योर हार्ट. आमचे हृदय आनंदित करणारं वचन. जब हम वचन को पढ़ते हैं तो आनंद सब छा जाता है. हालेलुया. उसके बाद परमेश्वरची आज्ञा चोख आहे, नेत्रांना प्रकाश देणार आहे. द वर्ड ऑफ गॉड एनलाइटन्स योर आईज. आपके आंखों को परमेश्वर का वचन रोशनी देता है. आमेन. हालेलुया. 9 वचन में परमेश्वर का भय शुद्ध है, सर्व काळ टिकणार आहे. द वर्ड ऑफ गॉड इज इटर्नल. इट एंड्योर्स फॉर एव्हर. सर्वकालिक आहे त्याचं वचन. हालेलुया. आकाश पृथ्वी नाहीसे होतील, वचन नाहीसे होणार नाही. और आखरी, परमेश्वरचे निर्णय सत्य आहेत, ते सर्व ध्येय न्याय आहे. म्हणजे द वर्ड ऑफ गॉड प्रोड्यूसेस राइचियसनेस. देवाचं वचन नीतिमत्व प्रकट करते. इट प्रोड्यूसेस यू, इट मेक्स यू राइचियस. वो आपको धर्मी बनाते हैं. वचन आपको धर्मी बनाते हैं. आमेन. वचन आपने तुमच्या जीवाला तरोताजगा करतं. द वर्ड रिस्टोर्स योर सोल. द वर्ड मेक्स अ सिंपल पर्सन वाइज. द वर्ड मेक्स अ फुलिश वाइज. मूर्खांना शहाणं करणारं देवाचं वचन आहे. आमेन. उसके बाद वचन अंत करनाला आनंद दे. इफ यू आर डिप्रेस्ड, अगर आप डिप्रेस है, घर में लॉकडाउन के समय में आप बैठे, क्या करें पता नहीं, घर में अनाज नहीं, खाना पानी नहीं, परमेश्वर का वचन पढ़ो. हालेलुया. केवल वचन को पढ़ो, आपका दुख आनंद में परिवर्तित होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन आनंद को, हृदय को आनंदी रखता है. सुनो ध्यान से. परमेश्वर का वचन आपके दिल को आनंदित करता है. और बाइबल कहती है कि जिसका दिल आनंदित है वो निरोगी है. आनंदी हृदय औषधासारखा आहे. जिसका दिल आनंदी है वो कभी बीमार नहीं पड़ता. और जो दिल आनंदित रखने के लिए परमेश्वर का वचन पढ़ना जरूरी है. हालेलुया. इट रिजॉइसेस द हार्ट. उसके बाद आपकी आंखों को वो प्रकाश देता है, रोशनी देता है. आपको पता है, आप जो देख रहे हैं सब कुछ ये रोशनी की वजह से देखते हैं. आंखों के अंदर रोशनी है तो आपको चीजें दिखती है. आंखों के अंदर रोशनी नहीं तो आपको कुछ नहीं दिखेगा.
प्रेज द लॉर्ड। वचन आंखों में रोशनी डालता है, अंधों को दृष्टि देता है, फिजिकल दृष्टि भी देगा अगर वचन को आप पढ़ेंगे तो। वचन के द्वारा आपकी आंखें, आपका चश्मा निकल जाएगा। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर का वचन सदा सर्वदा के लिए रहने वाला है, उसका वो कैरेक्टर है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इट प्रोड्यूसेस राइचियसनेस, वो नीतिमत्वता को प्रकट करता है। इट प्रोड्यूसेस, इट मेक्स यू राइचियस, वो आपको नीतिमान बनाता है, वो आपको धर्मी बनाता है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। पहले हमने देखा 6 टाइटल्स, 6 टाइटल्स वचन को दिया है। उसके बाद में हमने देखा कि 6 कैरेक्टर्स क्या है वचन के 3 वचनों में। और उसके बाद में हमने देखा कि ऐसे कौन से 6 बेनिफिट्स है जो वचन के द्वारा हमें मिलते हैं। इन सारे बेनिफिट्स को आप पाओगे, आपका दिल, आपका सोल, आपका जीव उल्लासित होगा। आप मूर्खता से ज्ञानीपन में प्रवेश करेंगे, आपका दिल सदैव आनंदित रहेगा, आपकी आंखों को रोशनी मिलेगी, वचन हमेशा के लिए आपके पास रहेगा, वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं। और वचन आपके अंदर नीतिमत्वता को, धर्मीता को, राइचियसनेस को लेकर आएगा। ये बेनिफिट्स परमेश्वर के वचन के हैं। आप वचन को पढ़ो, पढ़ते जाओ, रोज पढ़ो। आई विल एनकरेज यू, रीड द बाइबल, रीड द वर्ड ऑफ गॉड एवरी डे विदाउट फेल, विथ योर फैमिली, आपके परिवार के साथ पढ़ो, सब लोग मिलकर पढ़ो। परमेश्वर का वचन अद्भुत है और बहुत महान है। आइए अब आखिरी पड़ाव में जाते हैं। आखिरी बात, हमारे पास 5 मिनट है। आखिरी बात में हम जाएंगे और देखते हैं कि 10 वचन से आगे क्या बाइबल कहते हैं। 10वां वचन कहता है कि परमेश्वर आपका वचन, तुझे वचन सोन्यापेक्षा, 52 कशी सोन्यापेक्षा, 52 कशी सोन्याच्या राशीपेक्षा इष्ट आहे, ते मधापेक्षा, मोहळातून पाझरणाऱ्या मधापेक्षा गोड आहे। यहां पर अद्भुत रीति से 10वां वचन लिखा है, तेरा वचन सोने से भी, लेकिन फिर कॉमा देकर फिर कहा 52 कशी सोन्यापेक्षा राशीपेक्षा इष्ट है। सोना तो इम्प्योर भी हो सकता है, लेकिन यहां पर कौन सा सोना पता है? 52 कैरेट सोना। हमको सिर्फ 24 कैरेट सोना पता है, लेकिन यहां पर दिया है 52 कैरेट सोना भी है। और केवल सोना नहीं, उसकी एक हिप है, राशि है, उससे भी अधिक परमेश्वर का वचन है। ढीग जो आहे 52 कशी सोन्याचा ढीग, त्यापेक्षाही उत्तम देवाचं वचन। और आगे कहा है कि देवा तुझं वचन मधापेक्षा, कॉमा दिया है, फिर कहा है की मोहळातून पाझरणाऱ्या मधापेक्षा। मोहळातून जो पाझरतो मध तो अतिशुद्ध असतो। आजकाल क्या कौन सा चालू मध, क्या बोलते उसको, फेक मध क्या कहते उसको, बोलो, डुप्लीकेट मध भी है। गुड़ का शक्कर, गुड़ का पानी बना के, काकवी बना के उसमें डालते हैं और मध बोल के बेचते। लेकिन बाइबल कहती है वैसा नहीं है वचन, भेसळ नहीं है वचन, अशुद्ध नहीं है वचन। वचन शुद्ध है, वचन प्योर है, और केवल मध के जैसा नहीं, मधासारखं नाही, पण मोहळातून पाझरणाऱ्या मधासारखं देवाचं वचन आहे। अति शुद्ध आहे, साधं सोनं नाहीये। 12 कैरेट्स, 10 कैरेट्स, 15 कैरेट्सचं सोनं नाहीये, नॉट इवन 24 कैरेट्स। देवाचं वचन 52 कशी सोनं आणि 52 कशी सोन्याच्या राशीपेक्षाही श्रेष्ठ आहे। सी द इम्पॉर्टन्स, द वेटेज दॅट इज गिवन टू द वर्ड ऑफ गॉड। जे मोल देवाच्या वचनाला या ठिकाणी दिलेले आहे, बघा, जे महत्व देवाच्या वचनाला या ठिकाणी दिलेले आहे। सो इम्पॉर्टंट अँड सो वंडरफुल। हालेलुया। मधापेक्षा, मधाच्या रुचीपेक्षा, इट इज स्वीटर दॅन द हनी। द वर्ड ऑफ गॉड इज स्वीटर दॅन द हनी। आइए आगे 11 वचन, शिवाय त्याच्यापासून तुझ्या सेवकाला बोलत होतो। इट गिव्स विजडम टू ऑल, जो भी पढ़ेगा उसका सेवक, उसको विजडम मिलेगा। ते पाळल्याने मोठी फल प्राप्ति। वो वचन जब हम मानते हैं, केवल सुनते और केवल पढ़ना नहीं, मैंने कहा रोज पढ़ो, केवल पढ़ना नहीं, लेकिन जब रोज आप पढ़ोगे तो वो वचन क्या कहता है उसके अनुसार आप चलोगे, तो बाइबल कहता है मोठी फल प्राप्ति हुई। यू विल गेट अबंडेंस, यू विल बी ब्लेस्ड अबंडेंट। स्वतःच्या चुका कोणाला दिसतात? हमको अपना वचन, अपनी गलती कभी समझ, मैं बराबर, आई एम द राइट, मैं जो करता हूं, मैं जो करती हूं वो बेस्ट है, मैं गलत हो ही नहीं सकती। लेकिन वचन को पढ़ो, वचन को खोलो, वचन आपको बताएगा आप सही है कि नहीं। हालेलुया। बाइबल कहता है स्वतःच्या चुका कोणाला दिसत नाही, खुद की गलतियां किसको दिखती नहीं, लेकिन जब इस
आईने में आप देखते हो, इस मिरर में आप देखोगे तो आपको आपकी गलती समझ में आएगी। वचन आपको आपकी गलती बताएगा। हालेलुया। गुप्त दोषापासून मला मुक्त कर, तसेच धिटाईने केलेल्या पातकापासून आपल्या सेवकाला आवर. त्यांची सत्ता माझ्यावर न चालो, म्हणजे मी पूर्ण होईल आणि महापातकापासून अलिप्त राहील. ये वचन दाऊद जो है इतना कहने के बाद कहता है कि परमेश्वर तेरे वचन को पढ़ने के बाद मुझे सहायता कर की तेरा वचन मुझे शुद्ध करे. हालेलुया. तुझं वचन मला सत्यामध्ये चालवेल, ज्ञान देईल आणि महापातकापासून तुझं वचन मला वाचवेल. और 14 वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है, 14th और लास्ट वन बहुत अच्छा लगता है. कहता है, हे परमेश्वरा माझा दुर्गा माझा उद्धारका, माझा दुर्गा माझा उद्धारका, माझ्या तोंडचे शब्द व माझ्या मनचे विचार तुला मान्य असो. दिस इज द वंडरफुल प्रेयर, वंडरफुल प्रेयर. बहुत अच्छी प्रार्थना है. बचपन में और हम बाकी पहले चर्च में जो जाते थे तो हमेशा ये वचन बोलने को कहते थे. संडे स्कूल में भी ये वचन बोलने को कहते. हे देवा माझ्या दुर्गा माझ्या उद्धारका, माझ्या तोंडचे शब्द माझ्या मनचे विचार तुला मान्य असो. Whatever I speak, may you be happy with it. Whatever I think, may you be glorified. मेरे बोलने से, मेरे विचार करने से परमेश्वर खुश हो. हालेलुया. हे परमेश्वरा माझ्या दुर्गा माझ्या उद्धारका, माझ्या तोंडचे शब्द माझ्या मनचे विचार तुला मान्य असो. आमेन, आमेन. हालेलुया. वंडरफुल साम. स्तोत्र संहिता 119, स्तोत्र संहिता 19. वंडरफुल स्क्रिप्चर, ट्विन पैसेजेस है और अद्भुत वचन है. हमको शांति और आनंद देने वाला ये वचन है. मैंने इन 3 वचनों के द्वारा, इन सारे 14 वचनों के द्वारा जो परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, मैंने आपसे बात किया. प्रभू करो त्याचं वचन तुमच्या पावलाकरता दिवा, तुमच्या मार्गासाठी प्रकाश हो. मे द वर्ड ऑफ गॉड विच इज परफेक्ट, जो परिपूर्ण वचन आहे ते तुमच्या अंतकरणाला आनंद करणार असो. देवाचं वचन जे साधं आहे, भोळे लोकांना ज्ञानी लोक बनवू. देवाचं वचन आमच्या अंतकरणाला आनंद देणारं वचन ठरू. देवाचं वचन आमच्या डोळ्यांना प्रकाश देणारं वचन ठरू. देवाचं वचन सदा सर्वदा आमच्या हृदयात, आमच्या आनंदा, आमच्या अंतकरणामध्ये टिकून राहू. देवाचं वचन आमच्यामध्ये नीतिमत्वता प्रकट करू. ही प्रार्थना है. लेट अस प्रे टुगेदर. आइए हम प्रार्थना करें, वचन के लिए प्रार्थना करें. जो वचन हमने सीखा है, जो वचन को हमने पढ़ा है, जो वचन के बारे में जो सच्चाई हमने देखी है, आइए परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो वचन में जो खजाना है, जो ट्रेजर है, जो आशीष है, जो बेनिफिट्स है, वो बेनिफिट्स मुझे मिले, आपको मिले. आइए परमेश्वर का दास के नाते जो भी मुझे सुन रहे वचन, मेरे वचन को जिन्होंने सुना है, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं. आइए अपने आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं. प्रेम स्वर्गीय देवपा, तुझ्या पवित्र नावाला धन्यवाद, महिमा आणि आदर आम्ही देतो. तुझं गौरव करतो, तुझी स्तुती करतो, तुझ्या नावाला उंचावतो. जे कोणी या ठिकाणी देवाच्या वचनातून ऐकत आहेत त्या प्रत्येकावर मी तुझी कृपाने अनुग्रह दिला आहे. प्रत्येकासाठी प्रार्थना करतो की जे वचन त्यांनी ऐकले त्या वचनाद्वारे त्यांना जलस्नानाने तू शुद्ध कर आणि तुझं गौरव त्याच्याद्वारे कर. प्रभू तुझं वचन त्यांच्या मनाला पुनरुज्जीवित करू, त्यांचं अंतःकरण पुनरुज्जीवित करू, रिफ्रेश करू त्यांच्या सोलला. प्रभू तुझं वचन त्यांना ज्ञानी बनव, भोळेपणा काढून ज्ञानाने भरलेला माणूस तू असं तू होते. प्रभू तुझं वचन ऐकणाऱ्या प्रत्येकाच्या अंतःकरणाला आनंदित बनवू अशी प्रार्थना करतो. प्रभू तुझं वचन ऐकणाऱ्या सर्वांच्या डोळ्यांना प्रकाश हो. हालेलुया. मी प्रार्थना करतो तुझं वचन ऐकणाऱ्या प्रत्येकाच्या अंतःकरणामध्ये सदा सर्वदा राहो. हालेलुया. तुझं वचन ऐकणाऱ्या सर्वांना त्यांच्या अंतःकरणामध्ये नीतिमत्व प्रोड्यूस करो, नीतिमत्व वाढवू, नीतिमान जीवन तुम्ही जगावं. प्रत्येक जणाला तू आशीर्वाद कर. या वचन ऐकणारे प्रत्येक माझे लीडर्स, एल्डर्स, चर्च मेंबर्स, इतर सर्व लोक जे बाहेरून दूरून ते ऐकतायत प्रभू, पुण्याहून सर्वत्र ठिकाण जे वचन ऐकतात त्या सर्वांचे प्रभू त्यांना तुझ्या हातामध्ये देत आहे.
तुझ्या वचनाचं कार्य आज त्यांच्या जीवनामध्ये तू कर. May the word of God touch your hearts right now in Jesus' name. May the word of God fill your heart right now in Jesus' name. May the word of God brings joy in your heart. Renew your mind. Renew your heart. Enlighten your eyes. Hallelujah. Bring righteousness into your heart. धन्यवाद प्रभु यीशु. Let your word work in your people, among your people. Thank you for your precious word. Thank you for the treasure that you've given us. Thank you for the everlasting word that you've given us. सर्वकालिक वचन तू दिलंस. धन्यवाद. सर्व आदर, महिमा, गौरव आणि स्तुती पित्या केवळ आम्ही तुला देत आहोत. धन्यवाद देतो आम्हाला तू चालवलंस तुझी सेवा करण्यासाठी. सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल केवल यीशु मसीह को हम देते हुए इस प्रार्थना को प्यारे यीशु के नाम से मांगते हैं. सुन और कबूल कर. सारे लोग कहेंगे आमीन. फिर से एक बार कहेंगे आमीन. और फिर से एक बार कहेंगे आमीन. आइए अपने हाथों को उठाए. अपने हाथों को उठाए. Now may the Lord bless you and keep you. केवल यीशु मसीह को इस प्रार्थना को प्यारे माइक म्यूट करा. Okay, it was causing disturbance. And now may the Lord bless you and keep you. May the Lord shine his face upon you. May the Lord lift up his countenance upon you. May the Lord be gracious unto you. May the Lord fill your hearts with the word of God. May the word of God enlightens your mind and your soul. May the word of God refresh your soul. May the word of God make you wise. Hallelujah. May you rejoice as you read the word of God. May your eyes be enlightened to the word of God. May the word of God dwell in your heart forever. May the word of God bring righteousness, produce righteousness in your heart. May the Lord bless you, shine his face upon you, keep you. Hallelujah. May the Lord Jesus give you shalom peace in Jesus' name. Amen and amen. Thank you so much. God bless you. ताली बजाएंगे और प्रभु को धन्यवाद दें. Amen. हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद. लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भेजें और फिर से दोबारा इसी वचन को मेरे पेज पर जाकर आप देख सकते हैं. अगर आपने कुछ मिस किया है, आपको रात सोते समय या कभी भी आप चाहते हो वचन को फिर से एक बार रिवाइंड करके आप देख सकते हैं. कभी भी और कितनी भी बार देख सकते हैं. हालेलुया. तो थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. पूरा हफ्ता आप आशीषित रहो. मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा. मिलते हैं अगले संडे फिर से एक बार लाइव फेसबुक पर परमेश्वर का वचन लेकर. गॉड ब्लेस यू. आमेन. आमेन. थैंक यू लॉर्ड. हालेलुया.